नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी विषयनी अंदर आज आपणे 19मो पाठ महाकवि कालिदास एनो अभ्यास करवानो छे। एना पहेलानो 17मो अने 18मो पाठ अंधेरी नगरी अने काव्य छे तुलसी के पद, तुलसीदास जी के पद। आ बे जे छे ए आपणा अभ्यासक्रममां नथी, 30% अभ्यासक्रमनी अंदर एनो उल्लेख नथी एटले ए घटाडवामां आव्या छे, एटले हाल पूरतुं आपणे एने राखी देशुं। त्यार पछी 15मो पाठ दाज्यू अने 16मो पाठ भारतीय संस्कृतिनी सिद्धि, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। हाँ, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध ए पाठ आपणे वच्चे बाकी रही गयो छे, पण आजे आपणे महाकवि कालिदास ए पाठ लई लईए। जो विद्यालय खुलवानो अंदाज आवे तो आपणे ए पाठ त्यारे करशुं। अत्यारे आपणे महाकवि कालिदास ए पाठनो अभ्यास करीए। सरस मजानो पाठ छे। संस्कृतनी अंदर कालिदास विषे संस्कृत कवि माघ, बाण आ बधा थी पण पहेला अने श्रेष्ठ कवि गणाय एवा महाकवि कालिदास घणा बधा एमने पुस्तको पण लख्या छे। मेघदूतम, रघुवंशम, एनाथी एमने संस्कृत साहित्यनी अंदर खूब प्रसिद्धि मळी छे। एवा आ कवि महाकवि कालिदास एमनो जे आपणे जीवन चरित्र जे छे ए भणवानुं छे। एमना जे लेखक छे नरपत बारहट हड़वेचा, नरपत बारहट हड़वेचा एमना लेखक छे। राजस्थानी संस्कृति की शोध करता, राजस्थानी संस्कृति शोध करता के संस्कृति अंदर केवा केवा कविओ थई गया, केवा संतो थई गया, केवा महापुरुषो थई गया, ए संस्कृति अंदर केवी केवी रीत भात, केवा रीत रिवाजों आव संशोधन करता आ नरपत बारहट हड़वेचा ने MA और BEd नी डिग्री उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से, राजस्थान के अंदर आयु, जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील એટલે કે પ્રયત્નશીલ, સંસ્કૃતિના જે પ્રવાહો છે, એક સંસ્કૃતિ પૂરી થાય આમ અખંડ વહેતી આપણી સંસ્કૃતિ છે, પણ ક્યાં સંસ્કૃતિનું વિચ્છેદન થાય છે, ક્યાં નવી સંસ્કૃતિ અપનાવાય છે, એ પ્રવાહો विषय एमने खूब अध्ययन कर्युं छे, खूब प्रयत्न कर्या छे। महापुरुषों को नमन करते हुए नरपत बारहट ने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रह कर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय है। क्या कहा है कि जेने पोतानुं घर बार छोड़ी, पगमां चप्पल पण न पहेर्या, खावा पीवानुं छोड़ी, संसारनो त्याग करी अने देशने माटे सर्वस्व सोंपी दीधुं एवा महापुरुषो जे देशनी अंदर थई गया छे, एवा महापुरुषोने नरपत बारहट वंदन करे छे, कहे छे कि एवा महापुरुषो आपणा माटे वंदनीय छे। महापुरुषों को जीवनिया आपकी प्रसिद्ध कृति है, એટલે કે મહાપુરુષોનું જીવન ચરિત્ર એ નરપત બારહટની પ્રસિદ્ધ કૃતિ છે। એટલે મોટાભાગના મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્ર વિશે જ એમનું લખાણ છે। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी શું કહે છે કે એનો જે સંગ્રહ છે महापुरुषों की जीवनिया, ए संग्रहनी अंदर एनो आखो ग्रंथ है महापुरुषों की जीवनिया, एनी अंदर 60 महापुरुषों जीवन चरित्र है। आ महापुरुष की जीवनियामांथी ज आज पाठ है ए कया महापुरुषनुं छे तो कि महाकवि कालिदास। ए कालिदासनुं जीवन चरित्र आ पाठनी अंदर है कि कालिदास बाळपणमां केवा हता, ए विद्वान केवी रीते बन्या, एमना लग्न केमनी साथे थया, ए बधुं ज आ पाठनी अंदर है। प्रस्तुत जीवनी आने कहेवाय जीवनी, जीवन चरित्र कहीए आपणे गुजरातीनी अंदर, तो आनो जे साहित्य प्रकार है पाठनो ए जीवनी है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध जे साहित्य रचनाओं है एना विषे आपणे झांकी करावे
छे। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्ध यानी कि मूर्ख समझना नहीं चाहिए, क्योंकि कालिदास खुद बचपन में बुद्धू या मूर्ख थे, लेकिन बाद में उन्हीं को ऐसी शिक्षा मिली कि वह विद्वान हो गए। इसलिए किसी बच्चे को बुद्धू या मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे के जैसे चमकने लगता है। क्या कि मौका मिलते ही हीरे यानी कि हीरानी जेम ए चमकवा लागे छे। હવે આપણે પાઠ જોઈએ कि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। અત્યાર સુધી તમે 8મા ધોરણમાં ભણ્યા તો એક સંસ્કૃતના महाकवि છે, આપણે એવી રીતે એને જાણીએ છીએ। स्वयं महाकवि कालिदास ने भी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। कालिदास ने पण પોતાની કૃતિમાં, પોતાની સાહિત્ય રચનાઓમાં પોતાના વિશે કશું જ નથી લખ્યું, પરંતુ એનો જન્મ, એનું મૃત્યુ, એનું જન્મસ્થાન આ વિશે ઘણી બધી विद्वानों में चर्चा विचारणा चली, परंतु हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। જ્યારે महाकवि बाणे जे हर्षचरित नामनी राजा हर्ष पर हर्षचरित नामनी जे कृति लखी एमां एमने कालिदासनो उल्लेख कर्यो छे। એટલે એનો મતલબ એવો કે બાણે જ્યારે કૃતિ લખી એ બાણ પહેલા કાલિદાસ થઈ ગયા। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। अभिभावक એટલે बच्चों की परवरिश, घर में जो बच्चों की परवरिश करते हैं उनको अभिभावक, हम भी आपके वाली को अभिभावक कह कर ही बुलाते हैं। बच्चों की परवरिश करने वाला पारिवारिक रक्षक। क्या कहते हैं कि एक वक्त विक्रम राजा जेने विक्रम संवत चलाव्યું, આપણે विक्रम संवत 2076 ચાલે છે, જે રાજાના સમયમાંથી આ વિક્રમ સંવત આવ્યું છે, એ રાજાનો ઉલ્લેખ એમને મારા અભિભાવક તરીકે કાલિદાસે એટલે કે એને રક્ષણ કરવાવાળા, એનું રક્ષણ, પારિવારિક રક્ષણ કરવાવાળા એવો ઉલ્લેખ એમને કર્યો છે। वह कौन सा विक्रम है इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। અને છતાંય રાજા ભોજ અને રાજા વિક્રમ આદિત્યની ઘણી કથાઓમાં એના સમકાલીન છે એવું ઘણી કથાઓમાં, ઘણી કૃતિઓમાં જોવા મળે છે। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है कि जुदी जुदी कृतिओनी अंदर एना विषे, एना चमत्कारों विषे घणा बधा प्रसंगों वांचवा मळे छे। एनो जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म ईस्वीसन 365 तथा उसका निधन ईस्वीसन 445 माना है। घणा विद्वानों में मतमतांतरो थया, एनो समय थयो, एनो लेखन उपरथी कया राजाना समयमां हता एम अंदाज मारी अने 365 एमनो जन्म अने एमनुं निधन ईस्वीसन 445 गणवामां आव्युं छे। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन એટલે કે અત્યારે જે વર્તમાનમાં આપણે ઉજ્જૈન નગરી છે એ માના है। जन्मस्थान अंदाज कर्यो एनी भाषा पर, एनी बोली पर, एना लेखन पर, एना जे कृतिनी अंदर एने जे रचनाओं करी होय, जे स्थळोना वर्णन कर्या होय एने आधारे कालिदासनुं जन्मस्थान कदाच उज्जैन हशे एवुं नक्की कर्युं। जो सही लगता है, क्योंकि साचुं लागे छे, कारण तो कि एमनी जे कृति छे मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैन को विशेष दर्शनीय कहा है। શું કહે છે કે એ કાલિદાસની જે કૃતિ છે મેઘદૂત, એની અંદર કવિ કાલિદાસને ઉજ્જૈન નગરી છે એ જોવાલાયક સ્થળ છે, દર્શનીય સ્થળ છે, દર્શન કરવા યોગ્ય સ્થળ છે એવું એને મેઘદૂતની અંદર ઉલ્લેખ કર્યો છે। અને મેઘદૂતની અંદર બાદલને, મેઘદૂતમાં આખા વાદળનો ઉલ્લેખ આવે છે, તો બાદલને એને કીધું છે કે એ રસ્તો ઉજ્જૈનની અંદરથી તને લાંબો પડશે, એટલા માટે તું એ રસ્તેથી ન જા। આમાં પણ આવે છે કે लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए उन्होंने बादल को अनुरोध किया है। अनुरोध यानी आग्रह, मैं शब्दार्थ लिखो है, अनुरोध એટલે
आग्रह कालिदास ने मेघदूत साहित्य रचना अंदर तेमने बादल को अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि वह रास्ता लंबा पड़ेगा, इसलिए वहाँ से मत जाओ। उज्जैन में उन दिनों इस समय में उज्जैन के अंदर विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति भी चरम सीमा पर पहुँची थी। पूरी ऊंचाई तक साहित्य अने कलानो विस्तार खूब थयो तो ए समयनी अंदर राजा ज कलावान अने साहित्य रसिक होय तो ए समय में साहित्यनी रचनाओ खूब कारीगरी खूब कलाकारी आ बधुं ए राज्यनी अंदर जोवा मळे छे। तो विक्रमादित्यना समयनी अंदर पण कला अने साहित्य खूब ऊंचाई तक पहुँच्या हता। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। जो आव्युं कि विक्रमादित्य ने ज विक्रमादित्य એટલે આમ કોઈનું નામ નહીં, પણ રાજાઓને બિરુદ મળતા હોય છે કોઈ પરાક્રમ કરવા પાછળ, કોઈ ઉપર વિજય મેળવવા પાછળ। એટલે વિક્રમાદિત્ય પહેલો, વિક્રમાદિત્ય બીજો, વિક્રમાદિત્ય ત્રીજો, આવી રીતે સોલંકી યુગની અંદર પણ છે કે ભીમદેવ પહેલો, ભીમદેવ બીજો, ભીમદેવ ત્રીજો, એ સમાજની અંદર તમારે 9મા ધોરણમાં આવે છે। तो एवी रीते कयो विक्रमादित्य है पेलो बीजो ए अहीं उल्लेख नहीं, पण विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत चलाया वही विक्रमादित्य के समय में कालिदास हुए थे। विक्रमादित्य चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के भी चलवाए थे अने समय समय पर आ विक्रम राजा ने सोनाना सिक्काओ पण बहार पाड्या था। एटले एना नामथी, एना राज्यनी छापथी अथवा तो महोरथी सोनाना सिक्का पण चालता हता। उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। अने ए सिक्काओ परथी विक्रमादित्यनो समयनी खबर पड़े छे अने ई ज समयमां कला अने साहित्यनो पण बहोळो प्रचार प्रसार थयो। एटले अंदाज आवी जाय के जे समयमां साहित्यनो बहोळो प्रचार प्रसार थयो अने ए ज उज्जैन नगरीनी अंदर विक्रमादित्यनुं राज अने ए ज समय कालिदासनो अंदाजित जन्म, आम अंदाज करी अने कालिदास उज्जैन नगरी में विक्रमादित्यना समय में थई गया एवं मानवामां आवे छे। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। राजा विक्रमादित्य पण संगीत अने साहित्यना जानकार हता। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। जो विक्रमादित्यना समय में ज संस्कृत भाषानी वधारे प्रचार थयो, उन्नति थई। अने उनसे पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। શું કહે છે કે પોતાના જીવનમાં બાળપણમાંથી બુદ્ધુ મૂર્ખ માને જાને વાલે કાલિદાસ વિક્રમાદિત્ય રાજાના દરબારમાં એક શ્રેષ્ઠ કવિ તરીકે પદ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી અને પોતે શ્રેષ્ઠ કવિ તરીકે ત્યાં બિરાજમાન હતા। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। અને કાલિદાસ સિવાયના 8 કવિ પણ વિક્રમાદિત્યના દરબારમાં હતા। એટલે કાલિદાસ બીજા 8 એમ કરી અને નવરત્ન विक्रमादित्य दरबारी नवरत्न हता। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक वह निरक्षर थे। निरक्षर एटले अनपढ़, भण्या नहोता। युवावस्था सुधी, युवानी सुधी ए अभण हता। अने मैं लख्युं छे निरक्षर एटले अनपढ़। जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है कि युवावस्था सुधी ए मूढ़ हता, मूर्ख हता, तो आटला बधा विद्वान केवी रीते बनी गया एनी पाछळ एक कहानी छे, एक रोचक कहानी, खरेखर हकीकत छे एना जीवन पाछळनुं। उन दिनों सारदानंद नाम के एक राजा थे। विक्रमादित्यनी साथोसाथ सारदानंद नामना एक राजा हता। एने एक पुत्री हती। उनकी पुत्री का गुणवती और विद्वान पुत्री थी। एनी पुत्री हती सारदानंदनी, एकदम विद्वान, शास्त्रार्थ करी सके, एकदम ज्ञानवान हती अने गुणवान पण हती अने देखावड़ी पण हती। अने जिसका नाम विद्योत्तमा था, एनुं नाम हतुं विद्योत्तमा। विद्यामां उत्तम एटले विद्योत्तमा, संधि आपणे छूटी पाडीए। वह बहुत सुंदर और रूपवती थी। उनके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। एटली रूपवान हती, एटली ज्ञानवान हती, शास्त्रार्थ में एटली निपुण हती, ते दूर दूरना राजा रजवाड़ाओ सुधी ए
ફેલાયેલા હતા વિદ્યોતમા, કે સાદાનંદની પુત્રી વિદ્યોતમા એટલે તો જ્ઞાનવાન, रूपवान અને गुणवान, આવી રીતે એની પ્રશંસા થતી। विद्योतमा को अपने रूप गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था, पर उनकी कीर्ति तो इतनी थी, पर उनको विद्योतमा को अपने रूप गुण और ज्ञान का अभिमान था, घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। इन्हें जेवी रीते सीताए नो स्वयंवर करी अने रामने पसंद कर्या, एवी रीते आ विद्योतमाए शास्त्रार्थमां एमने कोई हरावशे। शास्त्रनो अर्थ है, शास्त्र એટલે શાસ્ત્ર સંબંધી અર્થ એટલે કે જે ગ્રંથો છે એના સંબંધી જ્ઞાન મારી સાથે ચર્ચા વિચારણામાં રહેશે તો અને એ મને હરાવશે તો જ હું એમની સાથે લગ્ન કરીશ, આવો પ્રસ્તાવ વિદ્યોતમાએ રાખ્યો। उनकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंच गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योतमा के शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडित को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। आजूबाजूना राज्योमांथी देशोमांथी विद्वानो पंडितो विद्योतमा साथे शास्त्रार्थ करवा अने एमनी साथे लग्न करवा माटे आव्या, पण कोई विद्योतमाने हरावी न सक्या, एटले एने दुख थयुं, ग्लानि थई, शरम थई, और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। अने बधाय पंडितोए एवो विचार कर्यो कि आ विद्योतमानो घमंड उतारवो पड़शे, एटले ए बधाय बदलो लेवा माटे एवुं विचारवा लाग्या कि आ विद्योतमानो घमंड आपणे केवी रीते उतारी। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, अने पंडितों ने नक्की कर्युं कि आ विद्योतमाना लग्न कोई मूर्ख साथे करावी दઈએ तो एनुं घमंड उतरी जाए, तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उसे एक दिन ऐसे ही मूर्ख युवक मिल गया, अने बधा विद्वानों अने पंडितो एवा मूर्खनी शोधमां लागी गया, अने योगानुयोग संयोगवश एने एवो मूर्ख पण मळी गयो। केवो मूर्ख? तो कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। पेड़ की वृक्षना जे डाड़ी पर बैठो तो ई ज डाड़ी कापी रह्यो तो हवे एने मूर्ख होय तो जी डाड़ी कापे, नहींतर तो ए डाड़ी कापे तो जी डाड़ी पर बैठो होय ए मृत्यु पामे अथवा तो पड़ी जाए अथवा तो लागी जाए। पंडित तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने की राजी किया। और इस मूर्ख को पंडितों और विद्वानों ने पेड़ से उतारा और एक सुंदर राजकुमारी के साथ आपका विवाह करेंगे ऐसा कहकर उनको लालच देकर उनको वृक्ष से नीचे उतारा। पंडित ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बन रहेगा, नहीं तो उनका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उनके पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। શું કહે છે કે એ મૂર્ખ યુવકને પંડિતો અને વિદ્વાનોની વાત માની લીધી, એને જે કપડાં આપ્યા સારા એ કપડાં પહેરી લીધા અને પંડિતો અને વિદ્વાનોએ એને સમજાવી દીધો કે તારે મૂંગું થઈને રહેવાનું છે, તું બોલતો નથી, તું ગૂંગો છે, બોલી શકતો નથી, એમ થઈને તારે રહેવાનું છે। અને મૂર્ખે માની લીધું અને એ પંડિતોની સાથે વિદ્યોતમા સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે ગયો। राजकुमारी विद्योतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्र के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आया है, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। पंडितों ने विद्वानोए विद्योतमाने कीधुं कि आ मूर्ख जे माणस छे एने एवुं बताव्युं कि आ अमारा गुरु छे अने अत्यारे एमने मौन व्रत चाले छे, એટલે આપણે તમારી સાથે વાત નહીં કરે પણ એ તમારે સંકેતથી હાથના ઈશારાથી કે આંખના ઈશારાથી તમારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરશે, એટલે તમે એમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ करो। विद्योतमा पंडित की यह छल भरी बात समझ न सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाया, उसका भाव था कि ईश्वर एक है, अने विद्योतमा ये समझी न सकी
અને તરત જ એને એ યુવક એટલે કે જે મૂર્ખ માણસ હતો, જે મૂર્ખ યુવાન હતો, ઓલા વિદ્વાનો જેમને લઈ આવ્યા હતા, વિદ્વાનો જેમને ગુરુ કહીને વિદ્યોતમાને કીધું હતું કે આ અમારા ગુરુ છે, એમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ શરૂ થયો અને વિદ્યોતમાએ એને એક આંગળી બતાવી, કેમ કે સંકેતથી જ એને શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો હતો એટલે એમને એક આંગળી બતાવી અને कीधु कि ईश्वर एक है। और उस मूर्ख ने युवक ने समझा कि यह मेरी आँख फोड़ डालना चाहती है, क्योंकि ये तो मूर्ख હતો એટલે એને એવું સમજમાં આવ્યું કે આ છોકરી છે એ મારી આંખ ફોડવા માંગે છે। મૂર્ખ યુવક એ કોણ હતું એ પાછળ તમને ખબર પડશે કે મારી આ એક આંખ ફોડવા માંગે છે। એટલે એને શું કર્યું કે બે આંગળી એમને બતાવી, બે આંગળી બતાવીને એને મૌન રહેવાનું કીધું હતું, બોલી તો ના શકે એટલે હું તારી બે આંખ ફોડી નાખીશ, એ એવું समझियो। અને दोनों आंखों फोड़ डालने का संकेत करे। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योतमा को समझाते हुए कहा, અને વિદ્યોતમા સમજી નહીં કે મેં એક આંગળી બતાવી તો આને બે આંગળી કેમ બતાવી। તો પંડિતોએ તરત જ કીધું કે અમારા ગુરુ આવું કહેવા માગે છે। શું કહેવા માગે છે તો કે उनके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी कहता है कि ईश्वर और जीव दो है। हमारा गुरुजी कहता है कि ईश्वर एक है लेकिन ईश्वर और जीव दो है। ये એટલા માટે એ બે આંગળી બતાવે છે। इस बार राजकुमारी विद्योतमा ने 5 उंगली दिखाकर पांचों तत्व का संकेत किया। અને હવે બીજી વાર બીજા પ્રશ્નની અંદર 5 આંગળી बताई विद्योतमा ने उस मूर्ख युवक को। पांच तत्व આપણને ખબર છે આપણું શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, એ 5 તત્વનો એમને ઉલ્લેખ કર્યો। કયા 5 તત્વ તો કે પૃથ્વી, આકાશ, અગ્નિ, વાયુ, જલ, આ 5 તત્વોનો એને ઉલ્લેખ કર્યો। પણ એ મૂર્ખ તો એ સમજે ને, એ તો મૂર્ખ હતો, એ થોડો પંડિત હતો, એ થોડો विद्वान હતો। એટલે મૂર્ખને समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। मूर्ख ने ऐसा समझा कि ये 5 उंगली बताकर मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत। तो मूर्ख ने क्या किया, मुट्ठी लगाई। उन्होंने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से मुक्को मारी અને દેવાનો संकेत करियो। पंडितों ने इस बार भी विद्योतमा को कहा कि हमारे गुरु क्या कहना चाहते हैं, कि इस संकेत का अर्थ बताते हुए पंडित तो विद्वानों ने कीधु कि हमारा गुरु आपके 5 उंगली से 5 तत्व का संकेत किया, तो हमारा गुरु यह बताता है कि ये 5 तत्वों से एक बनता है। यानी कि गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। गुरुजी इसलिए 5 तत्वों को इकट्ठा कर आपको कहता है कि 5 तत्व के बनने से ही सृष्टि का सर्जन होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। वरी विद्वानों ये विद्योतमा ने समझावी दीधी। मतलब मूर्ख तो बीजू ज कंईक समझतो तो। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योतमा ने मूर्ख युवक से हार मान ली। विद्योतमा ने उन मूर्ख युवक से हार मान ली और उनके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गया, विवाह करने के लिए तैयार हो गया। और उनका विवाह पंडितों और विद्वानों ने धूमधाम से करवाया। और मौन व्रत भूलकर यकायक ये मूर्ख युवक बोल उठा, उष्ट्र उष्ट्र। અને યકાયક એટલે અચાનક, યકાયક એટલે અચાનક એ ભૂલી ગયો કે મારું મૌન વ્રત, લગ્ન થઈ ગયા, વિવાહ થઈ ગયા, પછી ભૂલી ગયો કે હવે તો મારું મૌન વ્રત છે। મૂર્ખ હતો કે એને કેટલો સમય યાદ રહે, એટલે બોલી ગયો। ઉષ્ટ્ર ઉષ્ટ્ર સંસ્કૃતમાં એ ઊંટનો અર્થ ખોટો બોલે છે, ઉટ્ર ઉટ્ર બોલે છે, ઉષ્ટ્ર ઉષ્ટ્રની જગ્યાએ। એટલે વિદ્યોતમાને ખબર પડી જાય કે આ કોઈ વિદ્વાન પંડિત નથી, આ તો કોઈ મૂર્ખ છે, ઉટ્ર ઉટ્ર બોલે છે, ઉષ્ટ્ર ઉષ્ટ્ર બોલી શકતો નથી, अथवा तो इन्हें आवड़तु पण नहीं। ऊँट जोवे छे एटले बोली जाए छे। उसको बोलते सुनकर विद्योतमा चौंक उठी और उसे पता चला कि पति कोई विद्वान पंडित नहीं। एटले विद्योतमा ने ध्यान में आव्युं कि अमारो जे पति है, मैं जे युवक साथे लग्न कर्या छे ए कोई विद्वान के पंडित नहीं, बल्कि एक बड़ा मूर्ख है। पंडितों को छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आया। अने जे पंडितों अने विद्वानोए विद्योतमा साथे एमना लग्न कराव्या, एमनी छल भरी बात, एनो छळकपट विद्योतमाने अत्यारे समझमां आवी गयुं कि हाँ, पंडितों अने विद्वानोए मारी साथे छळकपट कर्युं छे। विद्योतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में से कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दिया અને એના મહેલમાંથી કાલિદાસને બહાર કાઢી નાખ્યા। અને એ મૂર્ખ યુવક બીજું કોઈ નહીં, એ કાલિદાસ હતા, મહાકવિ કાલિદાસ। યુવાન સુધી એ મૂર્ખ હતા અને પછી કેવી રીતે એ કાલિદાસ બન્યા એ હવે આપણે જોવાનું છે। કે
विद्योत्तमाए એને કાઢી મૂક્યા રાજમહેલમાંથી અને द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ कालिका वरदान प्राप्त हुआ और उसे कालिका दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। અને અહીંયાથી કાઢી મૂક્યા એટલે ખૂબ લાગી આવ્યું અને એને મા કાલીનું ઉપાસના કરી। ઉપાસના એટલે પૂજા, माँ कालीनी उपासना करी अने खूब उपासना करी अने माँ कालीनी शक्ति एने प्राप्त थी એટલે कालीनी उपासना करवाथी एनुं नाम त्यांथी कालिदास पड्युं, ए युवाननुं नाम। अने ए कालिदास बन्या अने शीघ्र कि कालिदास सारी विद्याओं को शिखर प्रवीण हो गए। कुशल, प्रवीण एटले कुशल। अने तरत ज कालिदास माँ कालीनी कृपा एना उपर हती एटला माटे ए एकदम विद्वान बनी गया अने एकदम पोताना ज्ञानमा कुशल बनी गया अने राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटा अने खूब ग्रंथों, शास्त्रों, धर्म, राजनीति बहोळा प्रमाणमां साहित्यनुं अध्ययन करी अने पछी ए ज्ञानवान बनी अने विद्योत्तमानी पासे गया। और तब भी द्वार बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। संस्कृत में इन्हें विद्योत्तमा ने प्रार्थना करी कि अनावृत कपाट द्वार देहि, अनावृत कपाट द्वार देहि, अनावृत एटले के खुला हुआ, एटले के कृपा करी अने द्वार खोलो। एवी रीते एने संस्कृत में विद्योत्तमानी साथे वार्ता बात करी। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछे, अस्ति कचित वाग विशेष, कि तमे वाग विशेष एटले शू जाणीने आव्या छो? वाग एटले वाणी। तो ये अंदर थी एने प्रश्न पूछे छे कि एनी परीक्षा करे छे, पाछो शास्त्रार्थ करे छे एनी साथे। अने इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कया कया साहित्य एमने रच्या एना विषे कहे छे। कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई और विद्योत्तमा को अब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया। तो द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत कर्યું અને બંધ દ્વારે જ કાલિદાસે એમને જેટલી રચનાઓ કરી, કુમાર સંભવમ, મેઘદૂતમ અને રઘુવંશમ, એ બધા સાહિત્યની એમની સામે પ્રસ્તુતિ કરી અને વિદ્યોત્તમાને ધ્યાનમાં આવી ગયું કે હવે એમના પતિ એક વિદ્વાન બની ગયા છે અને પછી દ્વાર ખોલી અને એમને એમના પતિનું સ્વાગત કર્યું। આ સમયગાળા દરમિયાન એક મૂર્ખ યુવક કાલીની ઉપાસનાથી, કાલીની પૂજાથી કાલિદાસ અને ખૂબ જ્ઞાનવાન બને છે અને ખૂબ સાહિત્યની रचना करे छे। एवा महाकवि कालिदासनी आ रोचक कथा हती। अने हवे कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव, हवे एनो आगळनो साहित्यनो जे परिचय छे ए छे कि हर क्षेत्र का गहरा खूब ऊंडाणपूर्वकनो अनुभव छे। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहाँ नहीं मिलता। अने प्रकृतिनुं जेवुं वर्णन कालिदासे कर्युं छे एवुं कोईपणना साहित्यनी अंदर प्रकृतिनुं वर्णन जोवा मळतुं। प्रकृति प्रेमी कवि हता एटले कि उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। अने कालिदास की उपमाए विश्व विख्यात है। शुं कहे छे कि प्रकृति वगर मनुष्यનું जीवन अधूરું છે એવું कालिदास माने छे। અને આ कालिदासની ખ્યાતિ માત્ર આપણા દેશમાં જ નહીં, દેશ વિદેશોમાં પણ महाकवि कालिदासના ग्रंथों पुस्तकों वाँचे छे। उनकी कोई तुलना नहीं, एनो कोई जोड़ नहीं अने उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। अने चरित्र चित्रणनी अंदर पण महाकवि कालिदास जेवा एक कवि के बीजा कोई कवि न थई सके एवा महाकवि कालिदास। अने उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। एनो जे साहित्य रचना करी छे एनी अंदर जे पात्रों छे ए पात्रों जाने पोते ज होय, अपनापन जो पोते ज होय, आज समयना आ पात्रों छे एवी एनी रचना छे, एवो एना उल्लेख छे, एवा एना संवादों छे एना नाटकोनी अंदर। और हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है, लेकिन सरलता थी एनु लेखन कार्य करे छे। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बात बताने चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। अने बधा ज साहित्य रचनाओनी अंदर कालिदासे बताव्युं छे कि राजा छे ए प्रजानो शासक नहीं, एनो पिता पण छे, એટલે राजा एवो होवो जोईए एवुं एने एना नाटकोनी अंदर बताव्युं छे। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान
था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं में भी मिलता है। અને કાલિદાસના સમયની અંદર સ્ત્રીઓનું શું સ્થાન હતું એ પણ કાલિદાસની રચનાઓની અંદરથી આપણને જોવા મળે છે। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। उस समय में नृत्य, संगीत आदि कलाओं की शिक्षा भी कालिदास के समय में नारियों को शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ 7 है, अन्य अઢળક ग्रंथों लख्या है, पण जे लोकोना जीभे अने हये वसेला है एवा 7 ग्रंथों अंदर उनसे पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। एमां ऋतु एटले के बात करीने आगळ के कालिदासनी रचनाओमां प्रकृति भारोभार जोवा मळे छे। ऋतुसंहार नामना ग्रंथनी अंदर पण एमणे प्रकृतिनी खूब मन मूकीने गणना करी छे। इस एक उत्तम काव्य है, इसमें कालिदास ने अपनी सृष्टि सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतुसंहारनी अंदर प्रकृति और ऋतुનું જેટલું વર્ણન છે એટલું કાલિદાસના બીજા સાહિત્ય કે બીજી સાહિત્ય રચનાઓની અંદર પણ નથી। બીજું છે માલવિકાગ્નિ મિत्रम, कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक। बीजो ग्रंथ पण आनो साहित्य प्रकार कयो छे नाटक। मालविकाग्नि अने अग्निमित्र एम आखुं एनो अर्थ जुदो पड़े छे। मालविकाग्नि मित्र उसे 5वां अंक और विदेशों के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी सुखे छे विदिशा के राजा अग्निमित्र अने विदर्भ की राजकुमारी मालविका, मालविका अने अग्निमित्र, राजानो राजा अग्निमित्र अने राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोवर्षीय अने त्रीजो ग्रंथ एनो विक्रमवर्षीय कालिदास का दूसरा नाटक है। विक्रमोवर्षीय ये कालिदासनो बीजू नाटक है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोवर्षीय कालिदास का दूसरा नाटक है और उसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। त्रीजा ग्रंथनी अंदर विक्रमोवर्षीय एनो बीजू नाटक अने त्रीजो ग्रंथ है, एमां महाराजा पुरूरवा अने उर्वशीनी प्रेम कथा है। पछी कुमार संभवो का काव्य है और उसमें शिव पार्वती, कुमार संभवम अंदर शिव पार्वती से लेकर कुमार कार्तिकेय, कुमार संभवम कुमार कार्तिकेय जे सदानंद आपणे कहीए छे एवा 6 कृतिकाओनो पुत्र जेने 6 कृतिकाओनुं स्तनपान कर्युं छे एवो कृतिका उपरथी नाम पड़ेलुं एवा कार्तिकेय, ए कार्तिकेयनुं वर्णन और जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा कुमार संभवमनी अंदर जोवा मळे छे। पछी मेघदूत नामनो एमनो ग्रंथ है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और उसके शुरू में कालिदास ने बादल को, मेघदूत એટલે मेघ એટલે बादल, बादल को अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय में मेघ को बताया है कि और अपने संदेश दिया है कि उस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। અને એ મેઘદૂતની અંદર વર્ષાનો જે ચોમાસાનો સમય છે એ ખૂબ સારી રીતે એમને કાલિદાસે વર્ણન કર્યું છે। और इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। અને ભારતના ભૂગોળની પણ ભૂગોળનો પણ એ કૃતિની અંદર મેઘદૂતની અંદર ઉલ્લેખ સારી રીતે કાલિદાસે કર્યો છે। રઘુવંશ એક મહાકાવ્ય है। રઘુવંશ આપને ખબર છે રામના પૂર્વજ, રઘુકુળ રીત સદા ચલી आई, प्राण जाई पण वचन ना जाई। आ चौपाई उपरथी આપણે ધ્યાનમાં આવે કે રામના પૂર્વજ રઘુરાજા थी એનો ઉલ્લેખ। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, रघुवंशનો ઉલ્લેખ કર્યો, લખાણ કર્યું એ પહેલાં જ કાલિદાસે કહી દીધું છે કે सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, सूर्यથી उत्पन्न થયો, सूर्यवंशी, सूर्यથી उत्पन्न થયેલો એ वंश। कहा मोटी बुद्धि वाला, मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। શું કહે છે ને લખતા પહેલાં કે હું નાના નાના તિનકાથી ઘાસથી બનેલી ઘાસની નાવ લઈ અને દરિયો પાર કરવાનો વિચાર કરી રહ્યો છું। એટલી કઠિન વાત આ રઘુવંશ લખવા માટે મારા માટે છે।
रघुवंश के दिलीप से लेकर रामना पूर्वज रघु थी पण पूर्वज एमना दादा दिलीप से लेकर कुछ और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा कालिदास ने रघुवंश में लिखी है। और महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट उत्तम ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम एनी अंदर यह उनका 3रा नाटक और 7वां अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा एटले के सर्वदमन राजा जे भरत अपना देशना नाम परथी पड्या एना पिता राजा दुष्यंत अने शकुंतलानो पुत्र भरत एना परथी अपना देशनुं नाम पड्युं छे एवा राजा दुष्यंत अने शकुंतलानी कथा एने अभिज्ञान शाकुंतलम ए नामना ग्रंथ एटले के नाटकनी अंदर एमने उल्लेख कर्यो छे। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है और उनकी रचनाओं में तात्कालिक साहित्य जे समय में थई गया ये समयनुं साहित्य शासन और राजनीति समाज और जन विश्वास भूगोल कलिकाल स्थापत्य आदि सभी बातें उनके साहित्यों में दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी बातें? तो साहित्य ए समयनुं शासन, ए समयनी राजनीति, ए समयनो समाज, ए समयनो जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, ए समयનું સ્થાપત્ય આ બધું જ એમની રચનાઓમાં જોવા મળે છે। સરસ મજાનો પાઠ છે, વાંચશો તોય મજા આવશે અને વાંચન કરીને પણ યાદ રહી જાય એવો પાઠ છે। હિન્દીની અંદર તમારે આ પાઠની અંદર આખું સ્વાધ્યાય લખવાનું છે। સ્વાધ્યાયની અંદર 1, 2, 3 અને 4 પ્રશ્ન છે। આ આખું સ્વાધ્યાય તમારે લખવાનું છે। 1-2 पहला प्रश्न अंदर 1-2 वाक्य में जवाब आपो, बीजा प्रश्न अंदर 3-4 वाक्य में जवाब आपो, तीजा अंदर शब्द समूह के लिए 1 शब्द और चौथा में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पाठ वाँचता जाजो और स्वाध्यायना प्रश्न लखता जाजो। आखू स्वाध्याय आ पाठनु तमारे लखवानुं छे अने लखीने मने मोकलवानुं छे। अस्तु। भारत माता की जय।